पीजी, वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। बीटीसी और डीएलएड करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि स्कॉलरशिप को लेकर के, तो सारे कंफ्यूजन्स अभी मैं दूर कर देती हूँ आपके। बस आप मुझे अपना 2-4 मिनट का समय दीजिए। पहली बात तो आपको पता है कि डाइट वालों की फीस 10,200 रुपये होती है और प्राइवेट वालों की फीस जो है पर सेमेस्टर 41-42 हज़ार तक पड़ती है, ठीक है। तो इन लोगों की स्कॉलर्स में भी डिफरेंस होता है। अगर आप डाइट से कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप आने के 100% चांसेस ही हैं और इसमें स्कॉलरशिप 10,000 से 12,000 रुपये सालाना आती है। अब वही मैं प्राइवेट वालों की अगर बात करूं तो इसमें जो स्कॉलर आती है वो 44,000 भी आती है, 47,000 भी आती है, कभी कभी 22,000 भी आती है और कभी कभी नहीं भी आती है। अब किन की नहीं आएगी, किन की आएगी, कितनी आएगी, कब तक आएगी, इन सब के विषय में मैं प्राइवेट में बात करूँ, क्योंकि डाइट वालों की तो 100% आती है 10 से 12,000, ठीक। अब देखो, पहली बात तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि अगर आप बीएड के बाद बीटीसी करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आप लोग सेम कोर्स के दौरान आ जाएंगे, ठीक है। सेम कोर्स, सेम मतलब सेम टीचिंग कोर्स के अंदर, तो आप लोगों को जो स्कॉलर के चांसेस हैं वो एकदम शून्य के बराबर हो जाते हैं। बहुत ही आप लकी होंगे है ना, तो आपकी आ जाएगी, वरना बहुत मुश्किल है कि बीएड के बाद अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप आ जाए। भले आपके बीएड में स्कॉलरशिप ना आई हो, लेकिन आपने फॉर्म तो भरा था ना, आपकी आई ना आई इससे मतलब नहीं है, आपकी डीएलएड में स्कॉलरशिप पे बात आती है। अब जब डीएलएड में स्कॉलरशिप की बात आती है प्राइवेट वाले बच्चों की, तो प्राइवेट में आपको एक बात समझना है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा होता है, ओबीसी का होता है, एससी का होता है और एसटी का होता है। पहली बात तो जो परसेंटेज होने चाहिए आपके स्नातक में, अगर ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आती है। जनरल और ओबीसी वालों का क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन में आपके अगर 58% नंबर से ऊपर है तो स्कॉलरशिप ज़रूर आती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आखिरी तक पहुँचते पहुँचते हो जाता है फंड कम। फंड जब कम होता है तो ये लोग परसेंटेज का यही क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं कि अब ऐसा करेंगे, फंड कम है तो उन बच्चों को देंगे स्कॉलरशिप जिनके ग्रेजुएशन में 65% नंबर से ऊपर है, 68% नंबर से ऊपर, 60% नंबर से ऊपर है। इस तरीके से ये लोग फिर मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, उस बेसिस पे देते हैं। अब फंड कमी की वजह से होता क्या है ये भी समझिएगा। ये होता है कि जैसे किसी की 44,000 आती है तो 44,000 आ गई एससी एसटी वालों की, लेकिन पता चले जनरल कैंडिडेट वाला बच्चा कोई है तो उसकी 20,000 आई, 22,000 आई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्राइवेट मतलब कॉलेजेस में कि जैसे आपकी एक सेमेस्टर बैक लग गई किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में, तो हो सकता है कि उस सेमेस्टर आपकी स्कॉलर ही ना आए। हो सकता है 1 साल के दोनों सेमेस्टर में स्कॉलर है, तीसरे में आए ना, चौथे में आ जाए, ये भी होता है। सॉरी, मतलब सेमेस्टर का मतलब है ईयर में, जैसे कि पहले और दूसरे सेमेस्टर की ईयरली आती है ना स्कॉलर, तो ईयर में पहले वाले साल में आ गई और दूसरे वाले साल में, यानी कि जब आपका 3rd-4th सेमेस्टर था तब में आई ही नहीं। तो ये भी हो जाता है। ये कब होता है, जब बैक वगैरह लग जाती है ना, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन ग्रेजुएशन में परसेंटेज जब आपके अच्छे होते हैं जनरल वालों की स्कॉलरशिप तभी आती है। मैम स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन क्या होता है, हमें कहा जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन अभी भी होता है। जैसे आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो इनकी स्कॉलरशिप तो आती ही आती है। अभी जनरल वालों का कैसे होता है वो भी बताते हैं। इनकी स्कॉलरशिप तो आती ही आती है, सरकार देती ही है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज वाले 0 फीस पे भी एडमिशन ले लेते हैं कि हम आपसे 1 और रुपया नहीं लेंगे और जो स्कॉलरशिप आएगी वो कॉलेज की। इसका मतलब होता है स्कॉलरशिप एडमिशन पे मेरा एडमिशन चल रहा है तो आपको कॉलेज में रुपया नहीं देना पड़ेगा और स्कॉलरशिप जो आएगी फिर आपको उससे लालच भी नहीं होना चाहिए कि हाय मेरी तो 44,000 आ गई, वो मेरे होने चाहिए, मैं हकदार हूँ, तो फिर आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए फील, ठीक। और जो अगर आप ओबीसी और जनरल हैं और आप चाहते हैं स्कॉलरशिप बेस्ड पे एडमिशन, तो कॉलेज कुछ सभी कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसा हो जाता है कि वो आपसे कहेंगे ऐसा करो कि आप हमको 40,000 रुपये दे दो, स्कॉलरशिप आई मतलब दोनों साल के, मतलब इस बेस पे ले लेते। जैसे मान लो 41,000 फीस है, उन्होंने कह दिया ठीक है आप हमको 1 साल का 20,000 दे दो, यानी दोनों साल के आप हमको 40,000 रुपये दे दो, और स्कॉलरशिप अगर आती है तो कॉलेज रखेगा और अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वो नुकसान हम झेलेंगे। समझ रहे हैं, तो इस बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये सब कॉलेजेस में नहीं होता। जो कॉलेज करते हैं आपको पहले उन्हीं प्राइवेट कॉलेज में जाकर के बात करनी होगी। हमारा तो मतलब है अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेने को सोच रहे हैं तो आप पहले कॉलेज में जाकर के बात कर लीजिए एक बार, है ना, और फीस जो है वो रिटर्न लिखवा लीजिएगा। जैसे जो कॉलेज में ऑफिशियल उनका जो पैड होता है ना, उस पर लिखवा लीजिएगा। जो आपके डिपार्टमेंट के जो आपको गाइड कर रहे हैं उनसे कहिएगा कि इसमें मैम साइन भी कर दीजिए, ताकि बाद में लफड़ा ना हो। समझ रहे हैं, वरना फिर वो आपसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करते करते ऐसे फीस लेते रहते हैं। तो आप अपना एक बार क्लियर कट बात कर लीजिएगा। जैसे 2,33,000 350 बच्चों
की एक तरीके से सीट है और फॉर्म कंप्लीट होने की संख्या 3,36,572 थी। तो क्या इसके ऊपर वालों को मैम चांस नहीं मिलेगा? हमने कहा सबको चांस मिलेगा। इनमें से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो डीएलएड करेंगे ही नहीं, ठीक है, जो इनको करना ही नहीं है या किसी कारणवश फीस नहीं है या जॉब करने जाएंगे वो, तो उन बच्चों के लिए ये है कि वही सीट खाली रह जाएंगे और वो चांस आगे जो रैंक ज़्यादा है जिनकी उनको चांस मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट में। तो आप इतना ज़्यादा लोड नहीं लीजिए, मौका सबको मिलेगा, ठीक है। मैंने डीएलएड के सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अब आप बात आती है कि मैम हमारी पढ़ाई कैसे होगी। मैंने कहा पहली बात तो आप ये समझ लो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, बिना चार्जेस के। मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इस टीचिंग कैटेगरी में। आपको मेरी ओल्ड क्लासेस देखनी है तो वो भी मिल जाएंगी आपको। बीएड की इस चैनल पे मिलेंगी। डीएलएड की अगर आप देखना चाहेंगे तो एक चैनल है MANISH ACADEMY, ये आपका डीएलएड के लिए ही चैनल है। और यहाँ पर मेरी आपको डीएलएड की क्लासेस पुरानी भी दिख जाएंगी, नई भी दिखेंगी। 4th सेमेस्टर वालों को मैं इस समय साइंस पढ़ा रही हूँ और इस वर्ष की भी यहाँ पर मैं शुरू करूँगी और पीजी पॉइंट पे भी। तो पीजी पॉइंट वाले में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको सब कुछ मिल जानी है। आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस, ठीक है। और दोनों चैनल से आपको जुड़ जाना है ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। उसके अलावा जो आपका प्रशिक्षण ऑफिशियली है वो तो 21 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन आपकी पढ़ाई मैं आपको पहले ही करवाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको घर तक पहुंचाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको घर तक नोट्स नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि मैं इतना बड़ा आपके लिए ऑल ओवर इंडिया से, आप कहीं से भी रह रहे हो, आपका ऑल ओवर इंडिया में मैं पूरी सर्विस देती हूँ। कहीं पे भी आपके एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू सब कुछ करवा करके नोट्स आपके घर पर भिजवाए जाएंगे। लेकिन वो तब जब उस चीज़ के लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, केवल एडमिशन ले लेना है, उसके बाद में अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। फिर आगे की चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है, यानी कि जिनकी रैंक ज़्यादा है उनकी फॉर्म काउंसलिंग 3 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक होनी है, ठीक है। होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाती है, तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल देख पा रहे हैं और एक इंस्टाग्राम अकाउंट देख पा रहे हैं। हमारा जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट है मैं आपको बता दूं, PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। आप सर्च करिएगा, यहाँ पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट के नाम से, आप हमसे यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, बुक्स, सारा आपका लर्निंग मटेरियल सब कुछ अपलोड किया जाएगा। पढ़ानी जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो क्लासेस के सारे लिंक सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, है ना। तो बस आपको करना क्या है, इन सब जगह से जुड़ जाना है, प्रॉपरली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है और चीज़ों को अच्छे से आपको फॉलो करना है, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक काम आपको और करना है, आपके जो साथी सहपाठी आपके साथ एडमिशन लेने जा रहे हैं उन तक आपको ये वीडियो भी शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।